लेकिन ऐसा क्या है कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, विशेषकर राज्यों में, वहीं पर ये जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं, उन्हीं में से कोई व्यक्ति मुस्लिम समाज, विशेषकर मुस्लिम समाज के घरों पर, मुस्लिम समाज की मस्जिदों पर जाके झंडा क्यों लगाता है, भगवा झंडा क्यों लगाता है, उनके झंडे को क्यों फाड़ता है। और बाकी जो लोग होते हैं उस जुलूस में, कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिम्मेदार लोग नहीं होंगे। कोई भी प्रदर्शन होता है, कोई भी जुलूस होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, उसमें कोई एक कमेटी, कोई बॉडी होती है जो पूरे मामले को देखती है कि कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो, ठीक तरह से वो पूरा जो कार्यक्रम है वो हो जाए। तो वो लोग कहां हैं? कैसे उनके बीच में से एक व्यक्ति निकलता है और मुस्लिम समाज के एक घर पर चढ़कर उनका हरा झंडा फाड़ता है। अगर आपको अपना झंडा प्यारा है तो उनका भी तो झंडा प्यारा है। अगर हम अपने झंडे का सम्मान चाहते हैं तो हमें दूसरों के झंडे का, उनके विचारों का भी सम्मान करना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों और मेरे अज़ीज़ों, आप जानते हैं बहराइच में जो दंगे के हालात बने हैं, ये आखिर वजह क्या है। ये जनाब सुप्रीम कोर्ट के आला दर्जे के वकील साहब जो कुछ इस वीडियो में ज़ाहिर कर रहे हैं, यकीनी वो सच है। और हम आज के दौर में जो हिंदू और मुस्लिम के मामलात आए दिन सामने आते हैं, ये बेवकूफ़ी वाला काम है। ये हमें दो हिस्सों में तस्कीम करने वाला काम कर रही है। ये नेताओं की साजिश है। ये खुलासा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आला मकाम के दर्जे वाले वकील साहब जो कह रहे हैं, आइए हम उनकी ज़ुबानी देखते हैं और सुनते हैं। नमस्कार, द जनता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी। तारीख 13 अक्टूबर, जब देश भर में दशहरे के ठीक एक दिन बाद रविवार के दिन दुर्गा माता की यात्रा निकाली जा रही थी। इस विसर्जन यात्रा को यूपी के बहराइच जिले में निकाला जा रहा था, जहां से ऐसी तस्वीरें सामने आई जो शायद आपको डरा देंगी। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखते ही देखते ये यात्रा कब एक हिंसा का रूप ले लेती है, ये लोगों को पता नहीं चलता है। एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जहां गोपाल मिश्रा नाम का एक युवक मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम समाज के एक युवक के घर पे चढ़ता है, हरे झंडे को फाड़ कर उतारता है, रेलिंग तोड़ता है और भगवा झंडा लहराता है। इतना ही नहीं, बहराइच जैसी एक घटना बाराबंकी से भी सामने आती है, जहां मस्जिद के ठीक सामने पहुंचते ही यात्रा में आपत्तिजनक गाने बजाए जाते हैं। ऐसे गाने जिन्हें शायद मैं और आप कभी ना गाएं। टारगेट करने की कोशिश की जाती है और धीरे धीरे ये हिंसक हो जाता है। इसी पूरे हिंसा के मुद्दे पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि हिंसा का रूप ले लेना किसी भी धार्मिक यात्रा का, ये कितना सही है, ये कितना गलत है, और इस पूरे हिंसा के मामले को सर आप कैसे देख रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगी। नली, मैं आपकी बात में हल्का सा संशोधन करूंगा। हिंसा का रूप ले लेना नहीं, हिंसा का रूप दे देना। आखिर कैसे हो जाती है चीजें? देश में आज से धार्मिक जुलूस नहीं निकल रहे हैं। देश आजाद हुआ, आजादी से पहले भी निकलते थे और आजादी के बाद भी लगातार निकल रहे हैं। सभी धर्मों के निकलते हैं। देश में हर साल त्योहार होते हैं, हर धर्म के त्योहार हैं, हर समाज के अपने त्योहार हैं। शासन प्रशासन उसकी देखभाल करता होते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, विशेषकर राज्यों में, वहीं पर ये जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं, उन्हीं में से कोई व्यक्ति मुस्लिम समाज, विशेषकर मुस्लिम समाज के घरों पर, मुस्लिम समाज की मस्जिदों पर जाके झंडा क्यों लगाता है, भगवा झंडा क्यों लगाता है, उनके झंडे को क्यों फाड़ता है। और बाकी जो लोग होते हैं उस जुलूस में, कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिम्मेदार लोग नहीं होंगे। कोई भी प्रदर्शन होता है, कोई भी जुलूस होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, उसमें कोई एक कमेटी, कोई बॉडी होती है जो पूरे मामले को देखती है कि कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो, ठीक तरह से वो पूरा जो कार्यक्रम है वो हो जाए। तो वो लोग कहां हैं? कैसे उनके बीच में से एक व्यक्ति निकलता है और मुस्लिम समाज के एक घर पर चढ़कर उनका हरा झंडा फाड़ता है। अगर आपको अपना झंडा प्यारा है तो उनका भी तो झंडा प्यारा है। अगर हम अपने झंडे का सम्मान चाहते हैं तो हमें दूसरों के झंडे का, उनके विचारों का भी सम्मान करना पड़ेगा। पर यहां एक व्यक्ति जाता है, ये हरकतें करता है और उसके बाद में सारी घटना घटती है। तो जो जिम्मेदार लोग थे उस प्रोसेस में, वो कहां थे? जो पुलिस प्रशासन साथ में था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि किसी तरह की भी कोई घटना घटने जाए, वो कहां थे? क्या सब कुछ प्री प्लान था कि ऐसा वहां ये किया जाएगा और प्रशासन आराम से बैठा रहेगा और ये सब कुछ होता रहेगा, प्रशासन तमाशा देखेगा? अच्छा चलिए, उस दिन ये बात हो गई, उस व्यक्ति के साथ में जो भी होना तो वो सब कुछ हो गया। लेकिन उसके अगले दिन कैसे, जब ये सब कुछ उस दिन रात को घट गया, तो अगले दिन पुलिस प्रशासन कहां था? किस चूहेदानी में बैठा था? किस बिल में घुसा हुआ था? किसने उसके हाथ रोक रखे थे? किसने उसे कार्रवाई करने से मना किया था? जो अगले दिन इतनी बड़ी हिंसा हुई कि वो जो मार्केट, उस मार्केट में पूरे चुन चुन के, आइडेंटिफाई करके वो दुकानें जलाई गई। क्या कर रहा था प्रशासन?
क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी? अगर मैं एक पल को मान लूं या कोई भी मान ले कि मान लिया उस दिन प्रशासन को कुछ नहीं पता था और ये सब कुछ अचानक हो गया, तो उसके बाद होने के बाद तो उसकी जिम्मेदारी थी कि उस पर रोक लगाया जाता। लेकिन अगले दिन सब कुछ हुआ और सबको मालूम है कि किसने किया, कौन कौन लोग शामिल हैं, सबको मालूम है। फिर भी कैसे हो गया और कैसे? बाराबंकी में वो सब कुछ कैसे हो गया? वहां भी जो सारी घटना बाराबंकी में घटी है वो कैसे हो गई? गाने बजा रहे हैं आप बजाइए अपने गाने, कौन आपको मना करता है? जो आपके धर्म के अनुसार हैं, अपने देवी देवताओं की पूजा करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए कौन मना करता? हो ही रहा, सब कुछ बजाए रहे। लेकिन आप इस तरह से आपत्तिजनक बताएं कि किसी दूसरे समुदाय को आप गाली दें, उसको अपमानित करें और वहीं जाकर करें जहां उनका धार्मिक स्थान है। ये किसने कहा भाई? ये सभ्यता कहां से सीखी? ये सारी की सारी चीजें कहां से आ रही हैं? इसका मतलब साफ है नलिनी जी, जो मुझे दिखाई देता है कि बाकायदा भारतीय जनता पार्टी, उनके संबंधित संगठन आरएसएस वगैरह और इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं और सरकारें बाकायदा ये प्री प्लान कर रही हैं। और ये इसलिए ज्यादा बेचैन हो रही हैं कि सरकार की बहुत सारी और बीजेपी की बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी वो जगह जगह दंगा कराना चाहते थे, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी इसमें एक तरफा ही कार्रवाई है। उन्हीं की तरफ से जो जुलूस लेके जा रहे हैं उन्हीं की तरफ से कार्रवाई की गई है, दूसरे समुदाय की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। यानी कि वो हिंसा की कोशिश लगातार कर रहे हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसा इस पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैल जाए, जिसका वो राजनीतिक लाभ उठा सके। ये कोशिश उनकी तरफ से हो रही है, पर फिर भी दूसरे समुदाय के समूह के लोग अपने आप को किसी भी तरह से कंट्रोल करके बैठे हैं, दम साधे बैठे हैं, वो हिंसा नहीं करना चाहते हैं। तो ये एक तरफा सारी है चीजें, मतलब वही गुंडागर्दी कर रहे हैं, वही आग लगा रहे हैं और उन्हीं को बचाया जा रहा है। और पकड़े कौन जा रहे हैं? दूसरे लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सवालों के घेरे में सर जो गाने हैं वो भी हैं, क्योंकि मस्जिद संवेदनशील इलाकों से इस तरीके की यात्रा का निकलना, सबसे पहला सवाल तो यहीं खड़ा हो जाता है। दूसरा सवाल कि जो गाने बजाए जा रहे हैं वो भड़काऊ गाने, धार्मिक यात्रा अगर निकल रही है तो किसी एक धर्म पर टारगेट करते हुए भड़काऊ गानों का बजना, गाली गलौज वाले गानों का बजना कितना सही है? क्या जानबूझकर एक विशेष समुदाय को टारगेट करके भड़काने की कोशिश की जा रही है? गानों का बहुत बड़ा रोल इस पूरी हिंसा में दिखाई दे रहा है। देखिए, गानों का रोल क्या है? गाने कोई अपने आप बज रहे हैं? गाने को कोई बजा रहा होगा ना। आप देखिए कि वो गाना जो है उसकी प्रक्रिया कहां से शुरू हुई होगी। केवल वो लाउड स्पीकर पर बजाया नहीं जा रहा, स्पीकर पर बजाया नहीं जा रहा, वो गाना पहले किसी ने बनाया होगा, वो बनाने के बाद में किसी ने बाकायदा रिकॉर्ड किया होगा और फिर जो भी लोग हैं उन्होंने उसको हाथ दी होगी, भाई ये बढ़िया गाना है, दूसरों के उसमें जो बाग लगाने के लिए बढ़िया है, दूसरे समुदाय को उकसाने के लिए बढ़िया। तो क्यों ऐसे गाने बन जाते हैं? यहां बजने से पहले वो गाना कई जगह बजा होगा, क्यों उस गाने को बैन नहीं किया गया? क्यों उसको चलने दिया गया? इसका मतलब साफ है कि शासन प्रशासन, मैं जो कह रहा हूं शासन प्रशासन, बीजेपी और इससे जुड़े हुए जो संगठन है वो बाकायदा चाहते हैं, और ये जो लोग इसमें हैं इन्वॉल्व, इन गानों को बजाने में, झंडों को फाड़ने में, अपना झंडा लगाने में, ये लोग तो केवल प्यादे हैं, प्यादे मोहरे हैं। इनका इस्तेमाल कोई और कर रहा है, दिमाग किसी और का है कि ऐसा गाना बजाओगे तो ये लोग उकसेंगे, उकसावे में आएंगे और फिर कार्रवाई करेंगे और फिर हमें मौका मिल जाएगा, देखो इन्होंने हिंसा करी, इन्होंने पथराव किया, इन्होंने ये किया और ये गुनहगार है, पकड़ो, मारा एक ने और 100-200 को लाके बंद कर दो और बाद में लिख दो उनके खिलाफ के इतने लोग शामिल थे, इतने अज्ञात में शामिल थे, और अज्ञात में जिसको चाहो उठा के ले जाओ, एफआईआर लगा दो, बंद करते रहो, एक समुदाय को सताते रहो, परेशान करते रहो और उनको मारते रहो। तो इसके पीछे जो सारी प्लानिंग है वो है असली जड़। नलिनी जी, गाना जड़ नहीं है, गाने को बनाने वाला, उसको रिकॉर्ड करने वाला और यहां तक पहुंचाने वाला, यहां बजाने वाला, ये सब इसमें शामिल है। गाने बजते हैं, मस्जिद के ऊपर गुलाल फेंका जाता है, अच्छे से जानते हैं कि किसी भी धर्म को टारगेट करने का क्या मतलब है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा था किस प्रकार से एक टिप्पणी की गई थी। अब ऐसे में इस प्रकार के हर बार जब यात्राएं निकलती हैं तो इस प्रकार की जो हिंसा की खबरें हैं लगातार सामने आती है। फिर भी प्रशासन जो है उसकी एक बड़ी चूक लास्ट में जो है वो निकलकर सामने आती है। पीएसी मौजूद थी लेकिन धीरे धीरे इतना उग्र हिंसा जो वहां पर हो गई, लेकिन कोई भी कार्यवाही तुरंत तत्काल रूप से नहीं की। आप खुद समझदार हैं, देखा आपने नेताओं की तमाम साजिशें हैं। हमें चाहिए कि हम अखलाक मोहब्बत के साथ अपने त्योहारों को खुलूस के साथ मनाएं, ना किसी के निजी मामलात में दखल दें और ना अपने मामलात में किसी को दखल देने दें। ये बेहतर है हम सब मिलकर हिंदुस्तान में मोहब्बत से रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।